कि पूर्ण परमात्मा और इन भगवानों में ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म इतना अंतर है कि ये केवल किए कर्म का फल दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको वही देंगे जो आपके प्रारब्ध में निर्धारित है, और इसमें कोई बाधा करता है, आपको प्रारब्ध देने में कोई बाधा करता है, कोई प्रेत पितर छोटा मोटा, तो उसको उससे ये आपको उस कर्म को जो आपका संस्कार वश है वो देंगे, दिला देंगे। जैसे कंस, केसी, चाणूर आदि जो प्रारब्ध में बाधा कर रहे थे, भगवान कृष्ण को तंग करना चाहते थे, तो उनको उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन समय आने पर भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं अपनी जान नहीं बचा सके, एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार दिया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुई। वो प्रारब्ध में जो किए कर्म के अनुसार उन्हें भोगना पड़ा। तो ये भगवान अपने किए हुए प्रारब्ध जो कर्म है उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, उतना ही दे सकते जितना आपके भाग्य में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक, क्योंकि प्रारंभ में जब ये ज्ञान कोई सुनता है तो एकदम स्ट्राइक करता है उसका दिमाग, तो वो कहता है कि क्या ब्रह्मा विष्णु में इसमें शक्ति को ना, ये भी तो भगवान विष्णु भी तो पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, उन्होंने मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, उन्होंने उसका जीवन दान दे दिया। आप कैसे कहते हो कि भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु हमारे संस्कार को टाल नहीं सकते, मुर्दे को जीवित कर दिया। देखो जितनी जिसमें पावर है उतनी है, ये कभी आपने नकारा नहीं किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भाणजे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, जबकि पांडवों का कुलनाश हो रहा था और कोई संतान भी नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ताम्रध्वज जो मोरध्वज का पुत्र था उसका जीवन शेष था, उसके श्वास शेष थे। इस शरीर को काट के दोबारा जोड़ देना इन भगवानों के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये आयु नहीं बढ़ा सकते, ये प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। अभिमन्यु का श्वास नहीं थे, अभिमन्यु का जीवन उतना ही था, उसके प्रारब्ध में उस चक्र व्यूह में मरना ही था, इसलिए श्री कृष्ण जी उसको जीवित नहीं कर सके। अब आपको पूर्ण परमात्मा के विषय में बताऊंगा। इस 5 दिन के सत्संग में यही निर्णय दिया जाएगा कि ये भगवान कितनी राहत दे सकते हैं और पूर्ण परमात्मा कितनी राहत दे सकता है। पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो हमारे संस्कार में भी यदि हमारा जीवन शेष नहीं है तो भी वो हमारी आयु को बढ़ा सकते हैं। एक नहीं कई दर्जनों प्रमाण आपके समक्ष रखे जाएंगे, जो पहले परमात्मा स्वयं आए थे उस समय जो उन्होंने किया था, और अब वर्तमान में वही शक्ति वही पावर आज काम कर रही है इस दास के माध्यम से। वर्तमान के कितने भक्तों को जीवन दान दिया, एक्सटेंशन ऑफ लाइफ की उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने, वो भी आपको ज्ञान बताया जाएगा, आपके समक्ष उदाहरण रखे जाएंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी सचीथी क्या है। अब आप समझ गए कि परमात्मा राम कहो चाहे अल्लाह कहो, गॉड कहो, प्रभु कहो, उसको खुदा कहो, ये एक शक्ति बोधक शब्द है और ये सभी राम हैं, जिसमें जितनी पावर है वो उतने ही भगवान हैं। अब पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जा सकता। वास्तव में जो परमात्मा वो उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा भगवान तो कोई और ही है, वही परमात्मा कहलाता है। अब सतलोक के अंदर उस परमात्मा का अपना साम्राज्य है।
वहां जाने के बाद आपको वो सुविधाएं जो यहां नहीं है, उन सुविधाओं की हम तुलना भी नहीं कर सकते। वहां पर ऐसे आहार खाने को आपको मिलेंगे एक तत्व से बने हुए, नूरी तत्व से। जैसे यहां तो सब 5 तत्व से है, आम है, सेब है, संतरा है, काजू है, किशमिश है, हमारा शरीर है, पशु है, पक्षी है, ये सभी 5 तत्व से बना हुआ आहार हमें मिलता है और 5 तत्व का शरीर है। इसमें मिट्टी, हवा, अग्नि, पृथ्वी आदि ये 5 मिलाकर के आकाश, ये कितनी व्यवस्था किस ढंग से यहां की गई है हम इसमें देख भी नहीं पा रहे हैं। मिट्टी कहाँ है, इसमें वायु किस है, पानी कहाँ है। इसी प्रकार नूर एक तत्व है, उस एक तत्व से एक तेज से हमारे को वहां शरीर भी मिलेगा और उसी नूरी एक तत्व के वहां पर सब आहार मिलेंगे। यहां से सुंदर सेब संतरे होंगे, काजू किशमिश और मीठा आहार होगा। वहां अमृत शब्द हमने सुना है, अमृत यानी अति स्वादिष्ट पेय पदार्थ, अति स्वादिष्ट आहार, उसको अमृत कहते हैं। अमृत जैसा मीठा है। तो वो तो टेस्ट भी नहीं है यहां पर। देखो मीठा तो आम तकरीबन सारे होते हैं, लेकिन उनमें भी छांटा जाता है कि लंगड़ा घना मीठा है, कि देसौरी घना मीठा है, यानी उनमें स्वादिष्ट तामा अंतर आता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा के लोक में वो यथार्थ आहार हमें प्राप्त होंगे। वहां वो परमात्मा है, वो हमें सुख ही सुख देता है, हमें भोग्य पदार्थ देता है, भगवान कहलाता है। जो हमें खाने के पदार्थ यानी भोग पदार्थ प्रदान करवाए उसको भगवान कहते हैं। तो वो परमात्मा सतलोक में हमें केवल सुख ही सुख देता है, हमें सारी सुविधा देता है। ना बेटा मारे, ना बेटी मारे, ना किसी का कोई घर छूटे, ना फ्लड आवे, वो पूर्ण सुख ही सुख देता है, सभी सुविधाएं देता है। भगवान वास्तव में उसे कहते हैं जो मारे नहीं, जिसको किसी को दुख नहीं दे, किसी प्रकार की पीड़ा ना करे दे, उसको परमात्मा कहते हैं।